according to what is seriousness? How can we be serious and with that we can be very lovely to our environment? Because ज़्यादातर हम देखते हैं जो लोग ज़्यादा सीरियस होते हैं उनसे आसपास के लोग भी बात करना पसंद करते हैं. So according to what is seriousness? बढ़िया, बहुत बढ़िया. पहले इसको ले लूँ फिर आते हैं. What is seriousness? सीरियसनेस क्या है? गंभीरता क्या है? सीरियसनेस का अर्थ है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण है. सीरियसनेस एक भाव है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण है. जब भी आपको लगेगा कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण है तो आप क्या हो जाओगे? सीरियस. तो इसमें तो कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही. भाई मुझे लगा कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण है तो मैं उस विषय में क्या हो गया? सीरियस हो गया, गंभीर हो गया. तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है छोटी सी, समझेंगे. दिक्कत यह है कि कुछ भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता नहीं. किसी भी बात को बहुत महत्वपूर्ण मानने का यह अर्थ है कि उससे मेरे होने पर, मेरे चैन पर, मेरे आनंद पर, मेरे प्रेम पर कोई अंतर पड़ सकता है. जीवन में जो कुछ भी असली है, मूलभूत है, वो छिन सकता है. ये भाव है सीरियसनेस. जिसको ये पता होता है कि जो असली महत्व का है वो मेरे पास पहले से ही है, जो वास्तविकता में महत्वपूर्ण है वो मेरे पास पहले से ही है, उसके लिए कभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता. उसके लिए सब एक खेल बन जाता है. वो कहता है ठीक है जीतेंगे हारेंगे, पर जीते हारे तो खेल में जीते हारे, कुछ बिगड़ थोड़ी गया. बात समझ में आ रही है? हम जो हैं हम वही रहे. खेल में जीत भी गए और खेल में हार भी गए, तो मिल क्या गया और छिन क्या गया? पर जो ये नहीं समझता कि ये सब कुछ खेल भर है, वो कहता है नहीं ये खेल थोड़ी ही है, कुछ बहुत बिगड़ जाएगा. अरे कोई बड़ी सीरियस बात चल रही है, ये बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई है, और अगर मैं इसको हार गया तो कोई लंबा चौड़ा नुकसान हो जाएगा. ये नासमझ आदमी है. ये नासमझ आदमी इसलिए है क्योंकि तुम्हारा कोई लंबा चौड़ा नुकसान हो ही नहीं सकता. तुम जैसे भी हो बढ़िया हो, तुम्हारा नुकसान क्या होगा? तुम्हें बड़ी से बड़ी नाकामयाबी मिल जाए तो भी तुम बढ़िया हो, नुकसान क्या होना है? लेकिन उसमें एक बाधा है. बाधा यह है कि हमें लगातार बताया ये गया है कि हम तभी कुछ हैं जब हमने कुछ पा लिया गया है. बचपन से हमें ट्रेनिंग ये दी गई है. हमसे कहा गया है कि तुम किसी भी लायक तब हो जब तुम कुछ करके दिखाओ. कहा गया है कि नहीं कहा गया है? तुमसे यहां तक भी कह दिया गया है कि तुम प्रेम के काबिल भी तभी हो जब तुम कुछ बन के दिखाओ. कह दिया है कि नहीं कह दिया गया है? ये बड़ी जहरीली बातें हैं जो कह दी गई हैं. क्योंकि तुम कुछ बनो ना बनो, तुम कुछ पाओ ना पाओ, जो तुम्हारी मूलभूत काबिलियत है उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता. तुम सदा प्रेम के काबिल हो. ठीक है, कोशिश करो, तुम्हें जो करनी है, तुम्हें जो भी दौड़ें दौड़नी है तुम दौड़ो, पर फर्क नहीं पड़ता है कि तुम उनमें जीत रहे हो कि हार रहे हो. क्योंकि हमने जिस चमकते हुए हीरे की बात करी थी वो तुम्हारे पास हमेशा है. अब तुमको ये 2 रुपए 4 रुपए की चीजें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, इससे तुम्हारी अमीरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तुम्हारे पास तो चमकता हुआ हीरा है. जिसके पास अरबों हों वो क्या इस विषय में सीरियस हो सकता है कि 4 रुपए और मिले या नहीं मिले?
पर तुमसे ये कभी कहा ही नहीं गया कि तुम्हारे पास अरबों पहले से मौजूद है। तुमसे कहा गया कि तुम भिखारी हो और अब संसार में जाओ और अपने लिए कुछ अर्जित करके लाओ। तो इस कारण तुमने जीवन को बड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। तुम गंभीर हो गए हो, तुम्हारे चेहरे लटक गए हैं, हंसा नहीं जाता। हर समय हालत ऐसी रहती है कि बस अब कोई पागल कुत्ता पीछे लगा हुआ है। कुछ हंस दिए, कुछ अभी भी नहीं हंसे, वो भी सीरियसली विचार कर रहे हैं कि, और कुछ बेचारे हंसे भी हैं तो ऐसा लग रहा है कि रो पड़े हैं। क्या करें भाई, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठानी हैं। एक बार क्या होता है, एक खरगोश बड़ी तेजी से भागता हुआ जा रहा है, और हाथियों के बीच से गुजर गया और जिराफों के बीच से निकल गया, और वो पूरी ताकत से दौड़ रहा है और उसका बड़ा सीरियस चेहरा है, तुम्हारे ही जैसा। तुम लोग भी तो खरगोश जैसे ही दिखते हो ना। तो दौड़ रहा है और दिख रहा है कि आज कुछ ये करके मानेगा, बड़ी महत्वपूर्ण कोई बात है। तो हाथियों ने पूछा, हाँ भाई कैसे, क्या हुआ, क्यों दौड़ रहा है? उसने कहा, बात तो करो मत, तुम लोग सब वेले हो, तुम्हारे पास करने हो कुछ नहीं, हम कुछ सीरियस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या? बोला, आसमान टूट रहा है, गिरेगा, आज आसमान गिरेगा, तो मैं दौड़ रहा हूं। तो हाथी ने थोड़ी अकल चलाई। हाथी ने बोला, हाँ टूट तो रहा होगा, गिर तो रहा होगा, तेरे चेहरे पर इतनी सीरियसनेस है तो तू सच ही बोल रहा होगा, पर ये बता तू भाग के जाएगा कहाँ? तू जहां भी जाएगा आसमान वहीं है, गिरेगा तेरे ऊपर। तो खरगोश ने कहा, तुम रह गए ना बेवकूफ के बेवकूफ, अरे भाग कौन रहा है, हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, हम जा रहे हैं पहाड़ पे चढ़ने ताकि जब गिरे तो थाम लें। हम थामेंगे नहीं तो तुम सब हाथी वाथी जिराफ वगैरह कुचल के मर जाओगे। तो वैसे ही हम भी बड़े सीरियस हैं, बड़े बड़े काम करके दिखाने हैं, बड़ी जिम्मेदारियां उठानी है, परिवार को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को चमकाना है, धर्म का नाम रोशन करना है। तो सीरियस होना पड़ेगा ना, हंसना गुनाह है। हल्के कैसे हो जाएं? दुनिया में जिन्होंने भी कुछ पाया उन्होंने ही तो पाया जो थोबड़ा लटकाए घूमते थे। तो हमें भी ना आसमान टूट रहा है, न तुम्हारे थामे थमेगा। जो हो रहा है सो हो ही रहा है, तुम मौज करो, काहे की सीरियसनेस? तुम क्या करके दिखा लोगे? और जो सबसे बढ़िया होता है वो खेल खेल में होता है। बड़ी खोजें, बड़ी उपलब्धियां, ये सब खेल खेल में हुए हैं। ये उन लोगों के काम थे जो जीवन में मौज लेते थे, जिन्होंने मस्ती को पाया था। ये उनके काम नहीं थे जो गधे की तरह लगे हुए हैं, ये उनके काम नहीं थे। पर तुम्हें यह लगता है कि अगर कहीं निर्भर हो गए, हल्के हो गए तो सब टूट टाट जाएगा। नहीं, कुछ नहीं टूट टाट जाएगा, जैसा हो रहा है उससे 10 गुना बेहतर होने लगेगा। एक बोझिल आदमी जो भी करता है उसको बोझ मान के ही करता है, तो उसके करने में कोई गुणवत्ता नहीं रहती है।
उसको करने में कभी कोई खुशी नहीं मिलती है। और जहां तुम्हें खुशी नहीं मिल रही है वहां तुम कर भी क्या पाओगे? कितने दिन तक कर पाओगे? समझ रहे हो बात को? तो सीरियसनेस का जन्म होता है ये भूल जाने से कि हम कीमती हैं। हम 100 बार गिरे हों कीचड़ में, हम तब भी कीमती हैं। हमने 100 दुर्गुण पाल रखे हों, हम तब भी कीमती हैं। हमें 50 असफलताएं मिली हों, हम तब भी कीमती हैं। और ये बात बिल्कुल पकड़ लो कि हम जैसे हैं कीमती हैं। और जब ये बात पकड़ लोगे तो उसके बाद जिंदगी दूसरे तरीके से खिलती है। उससे कोई ठहराव नहीं आ जाता, कोई एरोगेंस नहीं आ जाती, उससे एक नया बहाव आता है। नदी की तरह बहते हो, हल्के होके बिल्कुल बहे जा रहे हो और बड़ी दूर की यात्राएं करते हो बिना बोझ के, बिना सीरियस हुए। तो भूलना नहीं इस बात को कि हम कीमती हैं। मिमिया से दिए, हम कीमती हैं। इतना बोलने में तो 2 रुपए की कीमत लगेगी। हम कीमती हैं, वास्तव में। ठीक है? मन में कभी ये भाव ना आए कि हम छोटे हैं। मन में कभी ये भाव ना आए कि हम क्षुद्र हैं, किसी भी तरह की तुच्छता है हम में। भले ही तुम्हें समाज, दुनिया लाख ये बताए कि तू तो कुछ है ही नहीं, नालायक, तुम मानना मत। तुम कहना नहीं, हमें पता है। वो कहेंगे तू इतना खुश किस बात पे है? सब कुछ 0 है तेरा, तब भी तू खुश रहा आता है, किस बात पे? तुम कहना वो कुछ है अंदर। और वो अरबों का है। तो मस्त है, मगन है, बिना कारण के ही खुश है। कोई कारण नहीं है, हम तब भी मस्त हैं। सब कुछ छिन जाए पर तुम्हारी ये आंतरिक खुशी तुमसे न छीने। बिल्कुल फटेहाल हो जाओ पर तब भी मुस्कुराते रहो। और बड़ा फायदे का सौदा होगा अगर फटेहाल होकर के सदा की मुस्कुराहट मिलती हो तो अभी कर लो ये सौदा, बिल्कुल अभी कर लो।